हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कोड लैब। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं लूप कंट्रोल स्टेटमेंट्स लाइक कंटिन्यू, ब्रेक। इसके लिए सबसे पहले हम स्टार्ट कर लेते हैं VS कोड। यहाँ पे हम न्यू फाइल बनाते हैं कंट्रोल लूप्स डॉट पाई। इसके अलावा सारी फाइल्स मैंने डिलीट कर दी है, तो आ गए हम फ्रेश न्यू फाइल में। तो लूप कंट्रोल समझने से पहले हम लूप को थोड़ा और ओवरव्यू कर लेते हैं। अगर मैं कोई लिस्ट पे लूप चलाना चाहूँ तो मैं किस तरह चला सकता हूँ। सबसे पहले मैं लिस्ट बनाऊंगा, लिस्ट अंडरस्कोर ए इक्वल टू, मैं लिस्ट बनाता हूँ 1, 2, 3, 4, 5। यहाँ पे मैंने वैल्यू दे दी 1 to 5। अब इस पर मैं फॉर लूप लगाऊंगा, फॉर आई इन लिस्ट अंडरस्कोर ए, और मैं करूँगा प्रिंट आई। पाइथन लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करता है। तो सबसे पहले फर्स्ट लाइन देखेगा, यहाँ पे उसको मिलेगा कि मुझे पहले एक लिस्ट बनाना है, तो इस वेरिएबल में लिस्ट स्टोर हो जाएगा। वो देखेगा कि यहाँ पे उसको फॉर लूप चलाना है। यहाँ पे वो आया, उसने देखा कि यहाँ पे फॉर लूप चलाना है, तो क्या करेगा, ये लिस्ट में जाएगा। इसकी जो पहली वैल्यू होगी वो बन जाएगी आई की वैल्यू। मतलब आई एक वेरिएबल है जिसके अंदर अभी वैल्यू है 1, तो वो प्रिंट करेगा 1। ठीक है, ये एक बार लूप चला। अब लूप फिर से जाएगा, यहाँ देखेगा 1 के बाद क्या है 2। तो अब जब दूसरी बार लूप घूमेगा तो आई की वैल्यू हो जाएगी 2। ठीक है, यहाँ पे आई की वैल्यू अब 2 हो जाएगी और यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा 2। अब लिस्ट फिर से घूमेगा। अब देखो 2 बार ऑलरेडी घूम चुका है। पहले 1 था, पहले आई की वैल्यू 1 थी, फिर आई की वैल्यू 2 हुई, फिर आई की वैल्यू बनेगी 3। तो अब की बार आई की वैल्यू हो जाएगी 3 और प्रिंट हो जाएगा 3। अब फिर से लूप घूमेगा, अब की बार आई की वैल्यू कर देगा 4, तो यहाँ आई की वैल्यू हो जाएगी 4 और प्रिंट 4 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद और एक बार लूप घूमेगा 5 के लिए, तब आई की वैल्यू हो जाएगी 5 और प्रिंट हो जाएगा 5। फिर से लूप देखने जाएगा, अब कोई बचा है तो वो देखेगा 5 पे कंप्लीट हो गया, तो कुछ भी प्रिंट नहीं करेगा। वो क्या करेगा, लूप से आ जाएगा बाहर। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे कोई लाइन लिखूँ, देखो प्रिंट बिफोर लूप, बिफोर फॉर लूप, तो ये वाली लाइन कब रन होगी, फॉर लूप रन होने से पहले ये वाली लाइन रन होगी। ठीक है, अब यहाँ पे फॉर लूप रन होने के बाद अगर मैं कुछ लाइन लिखूँ, प्रिंट आफ्टर फॉर लूप। ठीक है, तो अब देखो ये जो लाइन है ये एक बार रन होगी, फिर ये प्रिंट 1 by 1 सब के लिए रन होगी। ठीक है, ये लाइन सब के लिए रन होगी 1 by 1, और जब ये कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद ये लाइन रन होगी आफ्टर फॉर लूप। ठीक है, फिर मैं रन करता हूँ और मैं लिखता हूँ पाइथन कंट्रोल लूप्स डॉट पाई। तो देखो सबसे पहले ये वाली लाइन रन हुई बिफोर फॉर लूप, फिर यहाँ फॉर लूप में आ गया पाइथन। ठीक है, तो सबसे पहले आई की वैल्यू हुई 1, तो 1 प्रिंट हुआ। अब आई की वैल्यू हो गई 2, तो यहाँ पे 2 प्रिंट हुआ। अब आई की वैल्यू हो गई 3, तो यहाँ पे 3 प्रिंट हुआ। फिर आई की वैल्यू हुई 4, तो 4 प्रिंट हुआ। आई की वैल्यू हो गई 5, तो यहाँ 5 प्रिंट हुआ। इसके बाद ये लूप कंप्लीट हो गया। ठीक है,
तो पाइथन इस लूप के बाहर आ गया और उसने ये लाइन देखी आफ्टर फॉर लूप, तो उसने ये लाइन यहाँ पे प्रिंट कर दी। ठीक है, तो जो लाइन फॉर लूप से पहले बाद में है वो एक ही बार रन हुई। ठीक है, अब यहाँ पे पाइथन कैसे अंडरस्टैंड करता है कि ये लाइन फॉर लूप के अंदर है और ये लाइन फॉर लूप के बाहर है, वो इस इंडेंटेशन की वजह से उसको पता चलता है कि ये जो लाइन है ये फॉर लूप के अंदर है और ये जो लाइन है वो फॉर लूप के बाहर है। अगर मैं यहाँ इस लाइन को देखो, अगर इसको मैं टैब के अंदर ऐड कर देता हूँ, देखो ये इंडेंटेशन है, यही इंडेंटेशन के अंदर मैं अगर ये लाइन को भी लिख देता हूँ तो ये लाइन भी फॉर लूप के साथ साथ प्रिंट होगी। देखो क्या होता है, रन करते हैं। देखो ये वाली लाइन एक बार प्रिंट हुई बिफोर फॉर लूप, फिर फॉर लूप में आया पाइथन, सबसे पहले आई की वैल्यू हुई 1, तो यहाँ पे 1 प्रिंट हुआ। फिर उसने ये लाइन देखी, देखो ये लाइन अभी फॉर लूप के अंदर है, तो 1 प्रिंट करने के साथ साथ उसने ये भी प्रिंट किया, देखो आफ्टर फॉर लूप। ठीक है, पाइथन फिर से गया कि 1 के बाद अब आई की वैल्यू होगी 2, तो यहाँ आई की वैल्यू हुई 2 और 2 यहाँ पे प्रिंट हुआ, देखो यहाँ पे प्रिंट 2 होके आ गया। अब पाइथन फिर से देखता है कि ये वाली लाइन भी फॉर लूप के अंदर है, तो वो 2 प्रिंट करने के साथ साथ ये वाली लाइन भी प्रिंट करेगा। सेम आई की वैल्यू हुई 3, तब भी वो लाइन प्रिंट हुई, 4 के लिए भी वो लाइन प्रिंट हुई और 5 के लिए भी वो लाइन प्रिंट हो गई। ठीक है, तो जो भी चीज़ें इंडेंटेशन के अंदर है वो सारी चीज़ें फॉर लूप के अंदर कंसिडर की जाएगी। ठीक है, और अगर ये इंडेंटेशन के बाहर है तो ये इंडेंटेशन, तो ये फॉर लूप कंप्लीट होने के बाद ये लाइन रन होगी। क्लियर? अगर इसमें आपको कोई कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट में अपना क्वेश्चन लिख सकते हो। अब हम देखते हैं फॉर लूप के अंदर हमें जो कंट्रोल्स मिलते हैं, कंट्रोल्स के बारे में। मैं ये 2 लाइन यहाँ से रिमूव करता हूँ। अब यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि जब आई की वैल्यू 3 हो तब मुझे 3 प्रिंट नहीं करवाना है, तब मुझे प्रिंट करवाना है लेट्स से हाउ आर यू, ऐसा प्रिंट करवाना है, कुछ और प्रिंट करवाना है 3 प्रिंट करवाने के बदले। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ फॉर लूप के अंदर आऊँगा, यहाँ पे मैं इफ़ कंडीशन लगाऊँगा और मैं कहूँगा जब आई की वैल्यू 3 हो तो आपको कहना है भाई प्रिंट, कुछ प्रिंट करवाते हैं, वैल्यू ऑफ आई इज 3, कॉन्ग्रेचुलेशन, इग्नोर द स्पेलिंग मिस्टेक। ओके, सो अब देखो यहाँ पे क्या होगा, जब आई की वैल्यू 3 होगी तो हमें ये भी प्रिंट होके मिलना चाहिए। देखो 1 प्रिंट होगा, जब आई की वैल्यू 1 होगी तो ये कंडीशन क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी, तो ये लाइन रन नहीं होगी। और ये लाइन रन होगी या नहीं होगी, क्योंकि ये इफ़ कंडीशन के बाहर है। ठीक है, देखो जितना कोड यहाँ इंडेंटेशन के अंदर है वही इफ़ कंडीशन के अंदर कंसिडर किया जाएगा। ये इफ़ कंडीशन के बाहर है तो ये प्रिंट होगी। रन करते हैं, देखा, देखो जब आई की वैल्यू 1 हुई तो 1 प्रिंट हुआ, फिर आई की वैल्यू 2 हुई तो 2 प्रिंट हुआ, पर जब आई की वैल्यू 3 हुई तो हमारी ये कंडीशन क्या हो गई, ट्रू हो गई, तो ये वाली लाइन भी प्रिंट हुई। देखो वैल्यू ऑफ आई इज 3, कॉन्ग्रेचुलेशन। ठीक है, उसके बाद ये इफ़ कंडीशन के अंदर का पार्ट सब रन हो गया, तो अब वो देखेगा, देखो यहाँ आएगा
इफ़ कंडीशन के बाहर आएगा। फिर वो देखेगा 3p प्रिंट करना है तो ये 3p प्रिंट करेगा। ठीक है, उसके बाद i की वैल्यू हो जाएगी 4 तो ये कंडीशन हो जाएगी फॉल्स और ये लाइन प्रिंट नहीं होगी, डायरेक्ट 4 प्रिंट हो जाएगा। देखो 4 और 5। ठीक है, इस तरीके से लूप काम करता है। अब यहाँ पे मैं ऐसा चाहता हूँ कि जब i की वैल्यू 3 हो तब हमने यहाँ पे कॉन्ग्रेट्स कर दिया, हमने कह दिया कि भाई कॉन्ग्रेचुलेशन i की वैल्यू 3 है। अब मुझे ये लाइन प्रिंट नहीं करवानी है, मैं कहूँगा भाई यहाँ पे काम कंप्लीट हो गया। अब i इक्वल टू 3 था, उसका सारा काम कंप्लीट हो गया, अब तो आगे बढ़ जा। तो उसके लिए यहाँ पे हमारे पास है कंटिन्यू कीवर्ड। ठीक है, हम यहाँ पे कंटिन्यू लिख देंगे तो पाइथन क्या समझ लेगा कि ये इटरेशन जब i इक्वल टू 3 है उसके लिए यहाँ पे सब काम हो चुका है। इसके बाद की जो लाइन्स है वो i इक्वल टू 3 के लिए रन करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, या फिर एक स्पेसिफिक कंडीशन के लिए ज़रूरी नहीं, जहाँ पे भी हम कंटिन्यू लिख देंगे तो वो क्या करेगा, उस पर्टिकुलर इटरेशन को स्किप कर देगा। रन करते हैं पाइथन फाइल। तो अब देखो यहाँ पे ये प्रिंट हुआ, वैल्यू ऑफ i इज़ 3 कॉन्ग्रेचुलेशन। ठीक है, उसके बाद उसको मिल गया कंटिन्यू। तो कंटिन्यू का मतलब ये होता है कि ये जो इटरेशन चल रहा था 3 के लिए वो हो गया कंप्लीट, अब तो नेक्स्ट इटरेशन पे चला जा। ये 3 इटरेशन कंप्लीट हो गया तो नेक्स्ट इटरेशन क्या है, 4 का। तो वो कहेगा कि भाई 3 का काम हो गया, अब i की वैल्यू 4 कर और आगे का पूरा फॉर लूप रन कर। ठीक है, तो देखो i की वैल्यू 4 हुई और 4 प्रिंट हो गया। ठीक है, अब समझो मैं कोई भी कंडीशन नहीं लगाता हूँ, लेट से मैं सारी कंडीशन निकाल देता हूँ और सिर्फ कंटिन्यू रख देता हूँ। ठीक है, तो ये क्या समझेगा, तो पाइथन को मैंने क्या कहा, जब i की वैल्यू 1 हुई तो मैंने कहा कंटिन्यू कर दे। i की वैल्यू 1 के लिए जो भी काम करना था वो हो गया, तो वापस पाइथन आ जाएगा यहाँ फॉर लूप पे, फिर चला जाएगा कंटिन्यू 2 पे। ठीक है, तो ये लाइन कभी रन ही नहीं होगी। देखो देखा, यहाँ पे कोई भी प्रिंट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट ही नहीं हुआ। क्यों, क्योंकि जब 1 आया तो उसने देखा कंटिन्यू, तो बोला ठीक है 2 पे चला जाता हूँ। 2 आया तो भी उसने देखा कंटिन्यू, तो बोलता है ठीक है 2 का भी काम हो गया, 3 का काम करते हैं। वहाँ पे भी उसने देखा कंटिन्यू, तो उसने 3 भी कंटिन्यू करके 4 पे चला गया। ठीक है, तो इसी तरह ये कभी प्रिंट पे आएगा ही नहीं कंटिन्यू की वजह से। ठीक है, तो ये था कंटिन्यू स्टेटमेंट। तो कंटिन्यू को डिटेल में समझने के लिए हम एक रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम लेते हैं जिसमें हमारे पास है एक लिस्ट ऑफ नेम्स। लेट्स से दानिश, अली, रमेश, राहुल, दीपिका। ठीक है, अब हमें कहा गया है कि सबको हेलो प्रिंट करवाना है, तो हम क्या करेंगे, फॉर नेम इन डेटा प्रिंट एफस्ट्रिंग का यूज़ करेंगे, कहेंगे हेलो नेम। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, हेलो दानिश, हेलो अली, हेलो रमेश, इस तरीके से प्रिंट हो जाएगा। तो
फाइल रन करता हूँ तो देखो पहले हुआ हेलो दानिश, फिर प्रिंट हुआ हेलो अली, फिर प्रिंट हुआ हेलो रमेश, फिर प्रिंट हुआ हेलो राहुल, फिर प्रिंट हुआ हेलो दीपिका। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा फॉर लूप वर्क कर रहा है। अब यहाँ पे किसी ने लेट से एम्प्टी स्ट्रिंग डाल दी, या फिर यहाँ पे कोई स्पेशल कैरेक्टर आ गया। ठीक है, या तो फिर किसी ने गलती से एम्प्टी स्ट्रिंग डाल दी, या तो कुछ ऐसी चीज़ें डाल दी जो नेम में नहीं होती है। लेट से किसी ने नंबर्स डाल दिए। ठीक है, तो ऐसी चीज़ें हमें यहाँ पे कहा गया कि भाई अगर नेम में एम्प्टी स्ट्रिंग हो, मतलब कुछ नाम पूरा खाली हो, तो उसको हेलो करवाने की ज़रूरत नहीं है। देखो अगर मैं रन करता हूँ अभी, तो इसके लिए भी हेलो प्रिंट हो गया। देखो, और इसके लिए भी हेलो प्रिंट हो गया, हेलो 1 2 3, जो वैलिड नहीं है। तो हमें क्या करवाना है, कोई ऐसी एंट्री हो तो उसको इग्नोर करवानी है। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे कंडीशन लगा देंगे, इफ़ नेम इक्वल टू खाली है। अगर नेम खाली है तो क्या कर देना है, कंटिन्यू कर देना है, उस केस में कुछ नहीं करना है। और अगर हम इसको स्किप करवाना हो तो कैसे कर सकते हैं, हमें पता है ये नंबर है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इफ़ टाइप ऑफ नेम इक्वल टू इंट। अगर नंबर इंटीजर, अगर नेम इंटीजर है तो भी क्या कर देना है, उसको इग्नोर कर देना है। ठीक है, ये दोनों कंडीशन हमने ऐड कर दी। तो अब देखो क्या होगा, ये दोनों के लिए ये रन नहीं हुआ। देखो दानिश के लिए हेलो दानिश प्रिंट हुआ, अली के लिए हेलो अली प्रिंट हुआ, रमेश के लिए, राहुल के लिए, दीपिका के लिए, सबके लिए प्रिंट हुआ। पर जब ये एम्प्टी स्ट्रिंग आ गई तो उसने यहाँ पे देखा, देखो यहाँ पे कंटिन्यू स्टेटमेंट मिल गई। मतलब उसको क्या करना है, नेक्स्ट इटरेशन पे चले जाना है। अगर हम इससे पहले कुछ काम करवाना चाहे तो हम करवा सकते हैं। अगर हम यहाँ पे लिखे कि प्रिंट गॉट एंट्री कॉमा नेम, ठीक है, हमने यहाँ पे प्रिंट करवाया। कंटिन्यू से पहले अगर कुछ प्रिंट करवाएंगे तो वो होगा, पर जब कंटिन्यू पे आएगा तब वो क्या करेगा, नेक्स्ट इटरेशन पे चला जाएगा। देखो अभी मैं रन करूँगा तो यहाँ पे जो एम्प्टी स्ट्रिंग है उसके लिए ये लाइन तो प्रिंट होगी। देखो गॉट एंट्री और ये एम्प्टी स्ट्रिंग आगे की, पर ये लाइन प्रिंट नहीं होगी क्योंकि उसको यहाँ पे कंटिन्यू स्टेटमेंट मिल गया। सिमिलरली जब 1 2 3 आया, देखो नेम की वैल्यू हुई 1 2 3, तो उसने ये लाइन प्रिंट की। देखो यहाँ पे गोट एंट्री 1 2 3, उसके बाद ये कंडीशन फॉल्स हुई तो इसमें नहीं गया। फिर देखो यहाँ पे ये कंडीशन क्या हो गई, ट्रू हो गई, तो उसको मिल गया कंटिन्यू। ठीक है, तो वो क्या करेगा, आगे की सारी लाइन इग्नोर कर देगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे आगे की कोई लाइन रन नहीं हुई। तो ये था कंटिन्यू स्टेटमेंट। कभी भी हमें लिस्ट में कोई चीज़ स्किप करवानी हो तो उसके लिए हम कंटिन्यू स्टेटमेंट यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था कंटिन्यू स्टेटमेंट, इसको मैं क्लियर करता हूँ। अब हम देखेंगे ब्रेक स्टेटमेंट। ब्रेक स्टेटमेंट के लिए सबसे पहले मैं वही बना लेता हूँ, डेटा नेम का एक लिस्ट बना लेता हूँ जिसके अंदर मैं 1 2 3 4 5 ऐड कर देता हूँ। मैं फॉर लूप लगाता हूँ, फॉर नंबर
इन डेटा प्रिंट नंबर। ठीक है, तो ये क्या करेगा, पहले 1 प्रिंट करेगा, 2 प्रिंट करेगा, 3 4 5 प्रिंट कर देगा। देखो अब मैं ये चाहता हूँ कि 1 प्रिंट हो, 2 प्रिंट हो, 3 प्रिंट हो, पर अगर कभी 4 आ जाए तो 4 के बाद वाली कोई भी एंट्री हो वो हमें प्रोसेस नहीं करनी है, वहीं पे फॉर लूप को हमें कंप्लीट कर देना है। तो क्या कर सकते हैं हम, यहाँ पे ब्रेक स्टेटमेंट का यूज़ कर सकते हैं। मैं कह सकता हूँ इफ़ आई इक्वल आई इक्वल टू 4 देन ब्रेक। ब्रेक का मतलब है कि यहाँ पे ये फॉर लूप का सारा काम कंप्लीट हो गया। ठीक है, इसके आगे फॉर लूप रन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, फॉर लूप को यहीं ब्रेक कर दो। ठीक है, देखो इसको मैं अगर रन करता हूँ, ओह सॉरी आई नहीं है, नंबर है, मैं कहता हूँ नंबर 4 हो तो हो जाए ब्रेक। करता हूँ तो क्या हुआ, देखो पहले 1 प्रिंट हुआ, फिर 2 प्रिंट हुआ, फिर 3 प्रिंट हुआ, फिर 4 आया। ठीक है, 4 आया तो उसने ये लाइन रन करी प्रिंट 4, तो 4 प्रिंट हो गया। अब उसको यहाँ पे ये इफ़ कंडीशन मिली, ये कंडीशन ट्रू हुई और यहाँ पे उसको मिल गया ब्रेक। तो ये क्या करेगा, नेक्स्ट कोई भी इटरेशन नहीं देखेगा, सीधा ये फॉर लूप कर देगा कंप्लीट। तो देखो आगे की 5 की जो इटरेशन है उसके लिए फॉर लूप नहीं चला, इसके आगे कितने भी नंबर हो किसी के लिए भी फॉर लूप फिर नहीं चलेगा। देखो 4 आते ही वो क्या करेगा, फॉर लूप कंप्लीट कर देगा। तो इस तरीके से हम कंटिन्यू और ब्रेक का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको मैं करता हूँ क्लियर। अब हम एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट समझते हैं। उसके लिए मेरे पास कुछ डेटा है, लेट से कोई कंपनी का सेल का डेटा है, किसी कंपनी ने कुछ सेल की है, लेट से एक प्रोडक्ट सेल की, उसकी प्रोडक्ट आईडी ये है, उसका स्टेटस है कंप्लीट, पेंडिंग, जो भी स्टेटस है वो, और वो प्रोडक्ट की जो अमाउंट है वो हमें यहाँ पे दी गई है। हमारा काम ये है कि यहाँ पे जो भी कंप्लीटेड और पेंडिंग स्टेटस है वो वाले रिकॉर्ड हमें प्रिंट करवाने हैं। और इसके अलावा एक चीज़ है कि अगर कोई भी ट्रांजैक्शन में अमाउंट 1 लाख से ज़्यादा हो जाए तो ये फ्रॉड कंडीशन है। मतलब हमारा कोई भी प्रोडक्ट है वो 1 लाख से ज़्यादा है ही नहीं, पर फिर भी अगर यहाँ पे कोई में 1 लाख से ज़्यादा अमाउंट है तो उस केस में वहीं पे सारी प्रोसेस बंद कर दो और प्रिंट कर दो कि यहाँ पे कुछ फ्रॉड है। ठीक है, कोई एंट्री में फ्रॉड डिटेक्ट हुआ है, इस तरीके से हमें करना है। तो देखो हमें एक लिस्ट मिला है जिसके अंदर 3 डिक्शनरी है, तो हम फॉर लूप करेंगे फॉर रिकॉर्ड्स, फॉर रिकॉर्ड इन ट्रांजैक्शंस। सबसे पहले मैं इसको सिर्फ प्रिंट कर देता हूँ, क्या मिलता है हम देखते हैं। प्रिंट रिकॉर्ड, देखो क्या मिलता है, हमें एक एक जो डिक्शनरी है 1 बाय 1 मिलती जा रही है। पहले हमें ये रिकॉर्ड मिला,
यहाँ पे प्रिंट हुआ, ठीक है। फिर ये रिकॉर्ड 1 बाय 1 हमें रिकॉर्ड मिलते जा रहे हैं। अब हमें यहाँ पे प्रिंट करवाने हैं वही रिकॉर्ड कि जिसमें स्टेटस कंप्लीटेड हो, पेंडिंग वाले हमें प्रिंट नहीं करवाने। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक इफ कंडीशन लगाएंगे। इफ रिकॉर्ड में से उसका स्टेटस, देखो ये रिकॉर्ड क्या है, एक डिक्शनरी है, तो डिक्शनरी में से अगर ये स्टेटस निकालना हो तो हम इस तरीके से यहाँ पे की लिखेंगे। देखो यहाँ पे की क्या है, स्टेटस है, तो यहाँ पे हम स्टेटस इस तरीके से लिखेंगे तो हमें ये मिलेगा, देखो कंप्लीटेड या पेंडिंग, ठीक है। तो मैं यहाँ पे कंडीशन लगा देता हूँ कि अगर स्टेटस पेंडिंग हो तो कुछ भी नहीं करना है, कंटिन्यू कर देना है, ठीक है। और बाकी केस में क्या हो जाएगा, प्रिंट हो जाएगा, प्रिंट रिकॉर्ड, ठीक है। यहाँ इस तरीके से लिखेंगे हम इसको, ठीक है। इस तरीके से मैंने यहाँ पे प्रिंट करवा दिया। तो यहाँ पे देखो जब भी रिकॉर्ड में स्टेटस पेंडिंग होगा तो ये क्या कर देगा, इग्नोर कर देगा, और बाकी सब रिकॉर्ड क्या हो जाएंगे, प्रिंट हो जाएंगे। अब मैं इसको रन करता हूँ, तब आप देख सकते हो यहाँ पे जिसका भी स्टेटस कंप्लीटेड था वही प्रिंट हुआ है। ये दो रिकॉर्ड पेंडिंग वाले थे, वो दोनों रिकॉर्ड यहाँ पे प्रिंट नहीं हुए। अब यहाँ पे हमारे पास एक और कंडीशन है कि अगर अमाउंट जो है, रिकॉर्ड की जो अमाउंट है वो अगर 1 लाख से ज़्यादा है तो यहाँ पे क्या है, फ्रॉड है कुछ। तो हम यहाँ पे लिख देंगे इफ रिकॉर्ड, अगर रिकॉर्ड में ये जो अमाउंट है, ये अमाउंट अगर 1 लाख से एक्सीड करती है, एक 10,000 लाख, ठीक है, एकम 10,100,000 10,000 लाख, अगर 1 लाख से बड़ी है तो हमारा फॉर लूप यहीं पे ही ब्रेक हो जाएगा, यहीं पे ही सारा काम जब रोक देना है और इसको यहाँ पे प्रिंट कर देना है, भाई प्रिंट फ्रॉड डिटेक्टेड इन रिकॉर्ड, ठीक है। देखो हमने यहाँ पे लिखा फ्रॉड डिटेक्ट हुआ है, कौन से रिकॉर्ड में, ये वाले रिकॉर्ड में, और उसके बाद ये ब्रेक क्या करेगा, सारा फॉर लूप ब्रेक कर देगा, सब कुछ यहीं रोक देगा। तो इसको मैं पहले थोड़ी जगह बना लेता हूँ और इसको मैं रन करता हूँ। देखो क्या हुआ, सबसे पहले ये वाला रिकॉर्ड आया, ये रिकॉर्ड क्या है, कंप्लीटेड है, तो देखो ये रिकॉर्ड प्रिंट हो गया। फिर आया ये वाला रिकॉर्ड, यहाँ पे इसका स्टेटस क्या है, पेंडिंग है, तो ये कंडीशन क्या हो गई, ट्रू हो गई, तो ये क्या हो जाएगा, कंटिन्यू, तो कुछ भी प्रिंट नहीं होगा इसके लिए, ठीक है। देखो पेंडिंग वाला प्रिंट नहीं हुआ, ये ID 002 है वो प्रिंट नहीं हुई। अब ये रिकॉर्ड आया, इस रिकॉर्ड में ये क्या है, कंप्लीटेड है, तो देखो ये ID 003 वाला रिकॉर्ड प्रिंट हो गया। इसके बाद ये वाला रिकॉर्ड आया, यहाँ पे स्टेटस तो कंप्लीटेड है, देखो यहाँ पे स्टेटस कंप्लीटेड है, तो ये कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स, तो इसके अंदर नहीं गया, पर वो यहाँ पे गया। देखो इसमें अमाउंट चेक करी उसने, इसमें अमाउंट कितनी है, एकम, दशक, 100,000 10,000 लाख, 1,20,000। अब यहाँ पे फ्रॉड डिटेक्ट हुआ, वो कहता है हमारे पास कोई भी प्रोडक्ट 1 लाख के ऊपर की है ही नहीं, तो या तो ये एंट्री फ्रॉड है या तो फिर इस पर कुछ गड़बड़ है। देखो तो यहाँ पे हमें ये प्रिंट होके मिल गया, प्रिंट फ्रॉड डिटेक्टेड इन
देखो उसने यहाँ पे हमने जो रिकॉर्ड प्रिंट करवाया था वो भी प्रिंट हुआ, ये वाले रिकॉर्ड में कुछ फ्रॉड डिटेक्ट हुआ है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे इसको मिल गया ब्रेक स्टेटमेंट। इसका मतलब फॉर लूप में आगे कुछ नहीं करना है भाई, आगे का ये रिकॉर्ड है इसको भी वो क्या कर देगा, आगे जितने भी रिकॉर्ड होंगे सबको वो कर देगा इग्नोर, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे लूप में हम कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। आई होप यू गॉट अंडरस्टैंडिंग। अगर इसमें आपको कुछ भी समझ में नहीं आता है तो आप इसमें कमेंट कर सकते हो, और कोई भी आपका क्वेश्चन हो बिंदास पूछ सकते हो। I will try to answer it as quickly as possible. I will try to answer it as quickly as possible. Okay, that's it for now. Thank you guys. See you in next video. Bye bye.